हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का हमारा नया वीडियो होगा डेली रूटीन का। जैसा कि हम लोग बीपीएससी 70 को लेके जो टारगेट कर रहे हैं उसमें हमारा बिग 17 का वीडियो है। और बिग 17 में हम लोग आज करने वाले हैं 23 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक के क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने इसके पहले जो 15 पिक किया था, 15 पिक में हम लोगों ने एनसीईआरटी और मेडिवल हिस्ट्री कवर किया और पॉलिटी का 70% पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जाहिर सी बात है कि करेंट अफेयर भी पढ़ा होगा। अब हम बिग 17 में हम लोग आज करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। 16 में भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री किया था। फिर इसके बाद जैसे ही हमारा पॉलिटी 1 से 2 वीक और है ना, 1 से 2 वीक और चलेगा। पॉलिटी लगभग समाप्त है। जो कुछ ऐसे हैं जो चैप्टर जो पढ़ने हैं चाहिए प्रीलिम्स के लिए, तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग करेंगे वाले हैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये उनके लिए टारगेट सीरीज है जो चाहे तो 70 बीपीएससी अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तब तो सही है उनके लिए, 70 बीपीएससी के लिए। अदरवाइज 71 बीपीएससी देना हो, 72 बीपीएससी देना हो, मतलब आगे की कोई भी बीपीएससी की एग्ज़ाम देने हो तो उनके लिए बहुत अच्छा टारगेट सीरीज है कि आप कैसे अच्छे तरीके से आप 8 से 9 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और सही तरीके से आपका तैयारी भी हो जाएगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तब उनके लिए बहुत ही अच्छा ये सेशन होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये हम लोगों ने क्या क्या कवर किया उसको पीछे हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं ना, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा जनरली हम लोग देखेंगे बिग 16 में, है ना, ये 15 सॉरी 16 में। ओके, सॉरी ये कहाँ बिग 17, सॉरी यहाँ पे नहीं आया था। ठीक है, बिग 17 में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को। ओके, 23, 24 और 25 अप्रैल को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कवर कर रहे थे, यहाँ पे इंग्लिश में आपको परेशान नहीं होना, मैं हिंदी बता दूंगा पूरा, है ना। हर एक चीज़ हिंदी में ही रहता है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी लिखना पड़ता है जनरली। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कैसे ब्रिटिश आया था। हमने पिछले वीक में पढ़ा ब्रिटिश कैसे आए और ब्रिटिश अपने आप को थोड़ा सा कैसे फैलाया, है ना। हम लोगों ने उन बातों पर चर्चा किया था कैसे मुगल एम्पायर समाप्त हुआ। ओके, कैसे रीजनल जो अलग अलग जो मतलब जैसे बंगाल में है ना स्टेट्स आए, मैसूर आया है ना, हैदराबाद बना, उन चीज़ों पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा पिछले वीक में अच्छे तरीके से। इस वीक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश पावर का कैसे सुदृढ़ीकरण हुआ, कंसोलिडेट हुआ, कैसे वो अपने आप अपना पैर जमाए। तो जनरली पैर जमाए हम लोग, जाहिर सी बात है कि हम लोग कॉन्क्वेस्ट को पढ़ने वाले हैं, कैसे बंगाल जीता है ना, कैसे मैसूर को जीता, जो भी चीज़ें हैं यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग तो 23 अप्रैल को पढ़ेंगे बंगाल का विजय, और बंगाल का विजय में प्लासी और बक्सर आएगा ही और हमारा इलाहाबाद का संधि आएगा ही। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैसूर, एंग्लो मैसूर वार पढ़ेंगे। जनरली हम लोग इसमें जनरली जो बहुत महत्वपूर्ण जो पावर्स हुए जिसके खिलाफ ब्रिटिश ने लड़ा उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए वही हमारा डेट महत्वपूर्ण रहेगा, ट्रीटी महत्वपूर्ण रहेगा, क्या क्या ट्रीटी हुआ। और एंग्लो मैसूर वार, जैसे कि हमारा 3 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं, 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं। तो जो ट्रीटी था है ना, मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम की संधि, 3 ट्रीटी थे, उन तीनों संधि को याद रखना है ना। कौन गवर्नर जनरल था उस समय संधि के टाइम में, वो सवाल पूछता है। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, पोर्टोनोवो का युद्ध है, हैदर अली की मृत्यु है। इन कुछ छोटे छोटे बातों पे आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को पढ़ते हुए। ठीक है, मेंस में जनरली हमारा तो जीएस पेपर 1 में इस तरह से सवाल नहीं आता, अभी तक इस तरह से सवाल नहीं आए। हमारा जीएस पेपर 1 में मेंस के लिए बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है जहाँ से सवाल आते हैं एग्जाम में, बट हमें फिर भी ध्यान में रखना है। ओवरऑल हम जब पूरा पढ़ लेंगे एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन, कैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला और अपने आप को सुदृढ़ीकरण किया, जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे ना तब हम लोग करेंगे कि कैसे, हाउ, क्या रीजन था, ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए, कैसे ब्रिटिश ने सबको हराया, है ना, क्या प्लेटफॉर्म मिला ब्रिटिश को, उनके ऊपर एक सवाल कर लेंगे मेंस के लेवल का, 1-2 सवाल, तो हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको हम लोग नहीं रखते हैं मेंस में। ठीक है, फिर हम लोग अगले दिन भी वही करने वाले हैं, एंग्लो मराठा कैसे लड़ाई किया एंग्लो। हम लोग पिछले वीडियो में मैंने बोला था पढ़ने के लिए, फिर आपको पढ़ना है एंग्लो मराठा स्ट्रगल्स, सिंध को कैसे जीता और पंजाब
आप देखेंगे पंजाब के बारे में। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए भी। प्रीलिम्स में वही आपका एंग्लो मराठा के बीच में जो ट्रीटी हुआ, एंग्लो सिख वार हुआ, उसमें भी ट्रीटी हुआ, यही सब महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जनरली पढ़ना है। मेनली आपको ये वीक पूरा युद्ध पे देना है ना। जितने भी युद्ध हुए उनके महत्वपूर्ण ट्रीटियाँ कैसे याद करना है आपको, वो बुक में आपका जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, मैंने यहाँ सोर्स भी डाल दिया है, जो भी बुक आपके पास है वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं तो आपको मेंस लेवल का चीज़ें आपको समझ में आएगी, अच्छे तरीके से चीज़ें आएंगी। और बाकी मेंस के लिए आपको परेशान नहीं होना है ना, जीएस पेपर 1 के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पार्टिकुलर होता है सवाल, जो हम लोग अगर करके जाएंगे तो उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग 25 अप्रैल को भी फिर हमारा वही टॉपिक चल रहा है अभी, है ना, एक्सपेंशन वाला टॉपिक चल रहा है। तो 25 अप्रैल को भी हम लोग उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक सेकेंड, ओके, देखिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरली इसमें क्या, इसमें हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे कि इसमें क्या गया, एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामोंटेंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। ब्रिटिश के जो भी प्रशासनिक नीतियाँ आई, प्रशासनिक नीतियाँ ब्रिटिश ने कैसे राज हड़प नीति लाया, ब्रिटिश ने सब्सिडरी अलायंस लाया, इन सब टॉपिक को आपको करके जाना है, इन सब टॉपिक को आपको करके जाना है, आपका काम हो जाएगा, है ना। ये जो 3 चीज़ें हैं, रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस कौन लाया, पहले कौन सब्सिडरी अलायंस के को सेप्ट किया, पहले कौन हड़पा गया राज हड़प नीति के अकॉर्डिंग, सबसे अंतिम कौन हड़पा गया, ये प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे बात को। मेंस के लिए इनके नेचर्स को समझना है कि सब्सिडरी अलायंस क्या था, कोई अगर स्टेट सब्सिडरी अलायंस पे साइन करता था या मानता था, देन उसको क्या क्या चीज़ें करना पड़ता था, जैसे सैनिक नहीं रखना है, एक ब्रिटिश रेसिडेंस को रखना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बात किया जब मैं आपको पढ़ा रहा था, एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करवाया था, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। तो ये आपको, तो ये वीक आपका वही है, ब्रिटिश के सुदृढ़ीकरण के बारे में, ब्रिटिश की पॉलिसियाँ जनरली एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव में तो कहने का प्रशासनिक नीतियाँ की बात करेंगे हम लोग। हम बाद में अगले जो हमारा लेक्चर होगा, मैं सॉरी अगला हमारा जो टारगेट होगा वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे उनके रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में, जनरली उनके द्वारा जो प्रथाएं लाए, जैसे जो रेवेन्यू सेटलमेंट लाया गया, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा ये 3 दिन इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। और बिग फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी में आएंगे। पॉलिटी में जनरली देखिए हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, जो संवैधानिक संस्थाएं थे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे असंवैधानिक संस्थाएं, या सॉरी असंवैधानिक नहीं बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं बोल सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, जिसके बारे में हमारे संविधान में चर्चा नहीं है, उन संस्थाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे NHRC, HSRC, है ना, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम देना है तो जनरली के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या है, इसके अंदर कितने लोग हैं, इनका क्या काम है, इनका क्या भूमिका है, क्या इनके पास उतना पावर है नहीं है, है ना। इन सब बातों पे ध्यान रखना आपको, पूरे अच्छे से लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओके, और प्रीलिम्स के लिए तो यह याद रखना कि अभी चेयरमैन कौन है, कितने सदस्य होते हैं, कितने साल तक होता है, कौन नियुक्त करता है। ओके, मेंस के लिए आपको इनके पूरे फंक्शन पावर को समझना पड़ेगा, है ना, ये आपको कवर कर लेना है। फिर हम लोग बात करें 27 अप्रैल को, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है आपका, है ना, केंद्रीय सूचना आयोग, है ना, स्टेट का जो सूचना आयोग होता है CBI, इन तीनों के ये आपको मैंने चार संस्थाएं दिया है। सेम चीज़ आपको ये पूरा लक्ष्मीकांत से आपको कवर कर लेना है, सब कुछ जनरली इनके पावर को समझ लेना है ना, इनका पावर क्या है, इनका फंक्शंस क्या है, इनके कार्य क्या हैं। ओके, इन सब बातों को, क्योंकि प्रीलिम्स में ऊपर सवाल ज़्यादातर आते हैं और मेंस में अगर सवाल बनाएगा तो करेंट अफेयर से जोड़ेगा, अगर ऐसा कुछ CBI का कुछ मुद्दा रहा, है ना, CBC का कुछ मुद्दा रहा, तब जाके सवाल बनाएगा। ओके, बाकी पॉलिटी के सवाल उस तरह से आते नहीं हैं। तो अभी आपको इतना ध्यान में रखना है, इनके पावर फंक्शंस के ऊपर पूरा अच्छे तरीके से पकड़ बनाना है। ओके, क्योंकि यूपीएससी में भी अगर सवाल आया है तो इनके पावर फंक्शंस के ऊपर ही सवाल आया है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और तो हम लोगों ने 5 दिन कवर कर लिया। छठा दिन जो आपका मीन्स, अब देखिए मैंने ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर इतने सवाल आपको मैंने
बनवाए हैं ना, इतना सवाल आपको मैंने बना के दिया है। इसको आपको बनाना है कि ह्यूमन राइट कमीशन क्या है भैया, कॉम्पोजिशन क्या है भैया, फंक्शंस क्या है, पावर्स क्या है, क्या इनिशिएटिव उनके द्वारा लिया गया है, कौन कौन से उनके द्वारा पहलू बनाए लाए गए हैं, क्या उनको चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है ह्यूमन राइट कमीशंस को, है ना, क्या मेजर्स उनके लिया जाना चाहिए कि अच्छे तरीके से काम करें, उनको और ज़्यादा पावर दिया जाना चाहिए, है ना, उनको और ज़्यादा पावर दिया जाना चाहिए, उनको और उनका क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको लिख सकते हैं और ये आपको कवर करना है, ठीक है। और हमारा जो संडे होगा फॉर साइंस। अब देखिए साइंस के लिए तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सब नहीं करने का मन कर रहा है, मन नहीं लग रहा है साइंस पढ़ने में, ठीक है, हम लोग अभी क्लास 10th के साइंस को कवर कर रहे हैं और लास्ट हमारा टॉपिक है 14 नंबर 15 नंबर चैप्टर नंबर 14 15 16 पढ़ना है ना। एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, अब हमारा पर्यावरण और हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये 3 चैप्टर हैं आपके जनरली क्लास 10th के। अगर आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए तो मैं आपको बोलता हूँ डेली जो लाइव चलता है, कभी कभी रिकॉर्डेड भी लाता हूँ, है ना, लाइव हमेशा नहीं आ पाता हूँ, लेकिन सप्ताह में 1-2 दिन ही रिकॉर्ड होता, बाकी सप्ताह में 4-5 दिन में लाइव ही रहता हूँ, है ना। और ये साइंस पेनिसिया, ये साइंस का मैं पूरा आपके अगर आप साइंस की, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप साइंस के इस वीडियो को मेरे साथ अगर कंटिन्यू आप कंप्लीट कर लेते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस, तो साइंस से कोई सवाल आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो ये आप स्किप कर सकते हैं, एक दिन आप डेली 2 घंटा वीडियो देखिएगा तो आपको एक दिन मिल जाएगा टाइम पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। करंट अफेयर वही चल रहा है हमारा, करंट अफेयर अभी हमारा अप्रैल महीना है तो मार्च का करंट अफेयर आपका कवर होना चाहिए। जैसे ही मार्च खत्म होगा आपका करंट अफेयर, आपका अप्रैल खत्म होगा तो मार्च का करंट अफेयर आपका पूरा कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा पूरा आज 1 वीक का पूरा टारगेट है और इसको आपको कवर करना अच्छे तरीके से, है ना। ये जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता जब तक ये टारगेट चलेगा। अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट भी हो गया फिर भी मैं आपको ये टारगेट अलग अलग, जैसे कि अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर रिवाइज करेंगे हम लोग, है ना, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मेंस के पेपर को, मेंस तरह के सवालों को बनाएंगे, तो इस तरह से चीज़ें चलते जाएगा। तो ये बहुत अच्छा से अच्छा सीरीज है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा अगर जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो ना उनको बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा इन 2-3 महीनों में, लेकिन जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।